दोस्तों, इंटरनेट आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस एंड ई कॉमर्स से लेकर एंटरटेनमेंट, सोशल कनेक्टिविटी, न्यूज एंड हेल्थ केयर सर्विस तक इंटरनेट ने हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, जिससे हमारी रोज़ का काम अधिक सुलभ, सुविधाजनक और प्रभावी बन गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट, जिस उपकरण का आप अभी यूज कर रहे हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आज हम इंटरनेट के इतिहास के बारे में जानेंगे, इसकी शुरुआत से लेकर आज इसकी शक्तिशाली ताकत तक का सफ़र के बारे में जानेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो में आते हैं। दोस्तों, साल 1957 में जब यूएस एंड रशिया के बीच कोल्ड वार यानी शीत युद्ध चल रहा था, उसके दौरान सोवियत रूस अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में भेजता है, तो अमेरिकन सरकार सोवियत रूस के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखकर चौंक जाते हैं और 1958 में अपना डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा आरपा यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का निर्माण करते हैं, जिसका नाम बाद में बदल के DARPA यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कर दिया गया। कोल्ड वार के दौरान आरपा को यह काम आसान किया गया था कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बनाए कि अगर वार के दौरान अमेरिका के ऊपर कोई बमबारी हमला होता है तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल ओवर द कंट्री कंटिन्यू रह सके, ताकि उनके मिलिट्री को ज़्यादा के ज़्यादा दिक्कत ना आए। साल 1969 में आरपा ने अपना पहला कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप करता है, जिसका नाम है ARPANET। इनिशियली ARPANET से 4 अलग अलग लोकेशन से 4 कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था और पहला सक्सेसफुल मैसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से लॉगिन लिख के भेजा गया था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को, लेकिन सिस्टम क्रैश की वजह से ओनली LO ही पहुंच पाया स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को। पर वो सक्सेसफुल मैसेज के बाद ARPANET से और भी ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हो पाए। ARPANET ने पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था। इससे पहले सारे नेटवर्क सर्किट स्विचिंग नेटवर्क को यूज करते थे, जो कि टेलीफोन लाइंस की तरह काम करती थी। साल 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल प्रोग्राम विकसित किया। इसने उपयोगकर्ताओं के विभिन्न होस्ट के बीच में नेटवर्क पर संदेश भेजने की अनुमति दी। उन्होंने ईमेल मैसेजिंग में @ प्रतीक का उपयोग स्थापित किया, जिसने उपयोगकर्ताओं के लिए ARPANET पर डिजिटल रूप से संदेश भेजना आसान हो गया। दोस्तों, ARPANET के ह्यूज सक्सेस के बाद साल 1973 पे कई सारे नेटवर्क्स पूरे वर्ल्ड पे बनने लगे। साल 1975 पे ARPA ने नेटवर्क की जिम्मेदारी डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी यानी DCA को असाइन कर दी। ARPANET पे बेस्ड नेटवर्क्स गवर्नमेंट फंडेड होने के कारण इसका कमर्शियल यूज होना अलाउ नहीं था। इसके बाद US गवर्नमेंट के अदर ब्रांचेस ने ARPANET को बेस मान के और भी कितने सारे नेटवर्क्स बनाने में सक्षम रहे, जैसे कि नासा ने डेवलप किया था नासा साइंस नेटवर्क, NSF ने डेवलप किया कंप्यूटर साइंस नेटवर्क यानी CSNet, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने डेवलप किया था एनर्जी साइंस नेटवर्क। साल 1983 में बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की मदद से डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS की इन्वेंशन हुई थी, जिसकी मदद से इंटरनेट पे किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना बहुत ही आसान हो गया था। सेम ईयर 1983 पे इसके साथ साथ TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया गया। TCP/IP के मदद से सारे ARPANET के नेटवर्क जो वर्ल्ड वाइड थे वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते थे एंड यहीं से शुरुआत होता है मॉडर्न इंटरनेट की। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ को नज़र रखते हुए DCA ने सारे नेटवर्क्स को 2 नेटवर्क्स में तोड़ दिया। एक रहा पहले की तरह ARPANET, जिसका यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा था, एंड दूसरी ओर रहा मिलनेट यानी मिलिट्री नेटवर्क, जो कि केवल US मिलिट्री द्वारा यूज किया जा रहा था। साल 1986 में NSF ने NSFNet को डेवलप किया, जो कि सारे रीजनल नेटवर्क्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज नेटवर्क्स में काम किया। ये तब ओनली 56 kbps नेटवर्क था। इसको साल 1988 में एडवांसमेंट करके इसकी स्पीड को 1.5 Mbps तक पहुंचाई गई एंड इसी एडवांसमेंट के चलते 1990 में ARPANET आउटडेटेड हो जाता है एंड इसको डिकमीशन कर दिया जाता है। फर्दर एडवांसमेंट के साथ NSFNet की स्पीड 45 Mbps हो गई और इसी दौरान टिम बर्नर्स-ली ने HTML, HTTP, वेब ब्राउज़र, www जैसे इन्वेंशन की, जिसकी मदद से किसी भी नेटवर्क में अवेलेबल इन्फो को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। इसकी मदद से वेब में इमेजेस, वीडियो और इंटरैक्टिव कंटेंट से भरी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट की निर्माण की जाती है। इन द ईयर 1994 NSFNet ने इंटरनेट को प्राइवेटाइज करने की डिसाइड किया, ताकि इसका यूज कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो सके। इसके बाद प्राइवेट कंपनीज़ को इंटरनेट के सर्विस को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलाउ कर दिया गया और इन कंपनीज़ को ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोला गया। इसके चलते साल 1995 में NSFNet भी आउटडेटेड हो गया। इंटरनेट तेज़ी से एक वैश्विक परिघटना बन गया, जिसने दुनिया के सभी कोनों से लोगों को जोड़ा। संचार तत्कालिक हो गया। इंटरनेट की मदद से मित्रों और परिवार के दूरी के
बावजूद संपर्क में रहने की अनुमति मिली। व्यवसायियों ने भी इंटरनेट को अपनाया। इसका उपयोग ग्राहकों तक पहुंचाने, उत्पादों को बाजार में लाने और संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया। शिक्षा के क्षेत्रों में भी इंटरनेट ने दूरियों का काम कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस और कोचिंग की मदद से छात्र घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कामकाजी लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम अब एक सामान्य बात हो गई है। इंटरनेट की वजह से हम कहीं से भी काम कर सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सामाजिक रूप में भी इंटरनेट ने हमें जोड़ कर रखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से हम अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ऑनलाइन शॉपिंग ने भी हमारी खरीदारी की आदतों को बदल दिया है। अब हम घर बैठे ही दुनिया भर की चीज़ मंगा सकते हैं। अब जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, इंटरनेट का विकास जारी है। सोशल मीडिया की राइज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वादे तक संभावनाएं अनंत हैं। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। ज़्यादा समय इंटरनेट पर बिताने से हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। साथ ही टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के साथ साथ फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम भी बढ़ रही है। इसलिए इंटरनेट का सही और सुरक्षित उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें और विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको साइबर क्राइम के बारे में पूरी जानकारी लेना है तो आप यहां आई बटन पर क्लिक करके साइबर क्राइम के वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि साइबर क्राइम क्या है और इसे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट का सही उपयोग करके हम इसके लाभ उठा सकते हैं और इसके नकारात्मक प्रभाव से भी बच सकते हैं। इंटरनेट के इतिहास और प्रभावों को समझकर हम आपको दैनिक जीवन में इसका महत्व के बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आशा है इस वीडियो में आपको इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में और इसके इम्पैक्ट के बारे में आपको ज़रूर पता चल गया होगा। इस वीडियो से कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप आगे देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर दास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। धन्यवाद।